दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हम दो आंखों से पूरी दुनिया देख सकते हैं, परंतु यदि इन्हीं आंखों में कोई छोटा सा कंकर या पत्थर चला जाए तो हम इन आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने सोचा होगा कि कोई व्यक्ति इतना अमीर कैसे होता है और कोई व्यक्ति इतना गरीब कैसे रह जाता है। कोई जो व्यक्ति जो होता है वो बड़े अमीर घराने में पैदा होता है और कोई व्यक्ति होता है जो बड़े गरीब घराने में पैदा होता है। या कई बार ऐसे भी होता है कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है परंतु उसके बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है, और कई बार कोई व्यक्ति बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही अल्प मेहनत में एक बहुत ऊंचे मुकाम पर चला जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप लोगों के सामने भी हुई होगी। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब आज की बड़ी छोटी सी कहानी के माध्यम से खोजने की कोशिश करते हैं। यह कहानी एक बड़े संत विरक्त त्यागी महात्मा की। एक बड़े संत थे, बड़े विरक्त थे, बड़े त्यागी महात्मा जी थे। उनका एक शिष्य था। जब गुरु दक्षिणा शिष्य की कंप्लीट हुई तो शिष्य ने व्याख्यान देना शुरू कर दिया। पहले शिष्य गुरुजी के पास में रहकर व्याख्यान दिया करता था और कई बार गुरुजी जो थे अपने शिष्य को समझाते थे कि बेटा, संसार में उलझने की जरूरत नहीं है। जो व्याख्यान जो तुम दे रहे हो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। हाँ ठीक है, अब लोगों को उपदेशित कर रहे हो, लोगों को ज्ञान दे रहे हो, परंतु ये सारी चीजों में कभी भी तुमको फंसना नहीं है। परंतु शिष्य ने गुरुदेव की बात बिल्कुल भी नहीं मानी और वो उस स्थान को छोड़कर चला गया और दूसरे किसी शहर में जाकर के अपना व्याख्यान देना उसने शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ती गई, आसपास के लोगों में उसकी ख्याति बढ़ गई, पूरे क्षेत्र में उसकी ख्याति बढ़ गई। बहुत सारे जो शहर के धनी लोग थे वो शिष्य के पास में आने लगे, उनका व्याख्यान सुनने लगे, उनका बड़ा आदर और सत्कार होने लगा। और इन सारी बातों को सुनकर एक बार उस नगर के राजा के मन में भी विचार आया कि इतने बड़े संत है, इनका सारा अपना जो पूरा नगर है वो पूरा नगर इनका व्याख्यान सुनता है, तो क्यों ना मैं भी जाऊं और मैं भी जो है गुरुदेव का व्याख्यान सुनूं। और अब राजा भी उनके व्याख्यानों में आना जाना शुरू कर दिया। राजा भी कई बार उनके व्याख्यानों में जाते थे, व्याख्यान उनका सुनते थे। और ये सारी बात जब गुरुदेव को पता चली, जो विरक्त संत थे उनको पता चली, तब उन्होंने सोचा कि अब मेरा शिष्य है ये जो है माया जाल में फंस गया है, भ्रम जाल में फंस गया है और इस भ्रम जाल से इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक बार जो गुरुदेव होते हैं वो अपने शिष्य के पास में संदेशा भेजते हैं कि इस तारीख को मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब जो गुरुदेव होते हैं वो राजा के पास में संदेशा भेजते हैं कि इस तारीख को हमारे भी गुरुदेव है, वो आ रहे हैं, बड़े विरक्त हैं, बड़े संत है और इसलिए आपको भी उस दिन व्याख्यान में पधारना है। और समय आता है, राजा वहां पर पहुंच जाते हैं, गुरुदेव पहुंचते हैं। 3 बड़े बड़े आसन लगाए जाते हैं। एक आसन पर जो राजा साहब है वो बैठे हुए हैं, दूसरे आसन पर जो गुरुदेव के शिष्य है वो बैठे हुए हैं और तीसरे एक आसन लगाया जाता है जिसपे जो विरक्त संत है, जो गुरुदेव है, वो बैठे रहते हैं। अब व्याख्यान शुरू होता है और बीच व्याख्यान में ही जो विरक्त संत होते हैं, गुरुदेव होते हैं, वो उस जगह से उठते हैं और राजा के पास में जाकर राजा के मुंह पर फूंक मार देते हैं। अब राजा यह देखकर हैरान हो जाता है कि हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव है, परंतु ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आता है और आसपास के जो लोग रहते हैं वो भी बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने राजा के मुंह पर फूंक कैसे मार दी। और ये सब जब वहाँ पे थोड़ा सा बवाल होता है तब जो गुरुदेव होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, यदि आप लोगों को इतनी ही दिक्कत है तो मैं अभी के अभी इस सभा को छोड़कर जा रहा हूँ। और सब लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो आफत टली, जा रहे हैं। परंतु आसपास के कुछ लोग विचार करते हैं कि ठीक है यार, है तो हमारे गुरुदेव के गुरुदेव ही, इसलिए इन्हें ससम्मान इनके रथ तक हम लोग छोड़कर आएंगे। यह सोचकर 5-7 लोग जो होते हैं गुरुदेव के पीछे चल देते हैं। गुरुदेव आगे आगे जा रहे हैं और रास्ते में एक मरी हुई चिड़िया को गुरुदेव देखते हैं। मरी हुई चिड़िया को गुरुदेव अपने हाथ में उठाते हैं और उसके ऊपर एक फूंक मार देते हैं। जैसे ही गुरुदेव चिड़िया के ऊपर फूंक मारते हैं, चिड़िया फड़फड़ा कर उड़ने लगती है और आसपास के जो लोग होते हैं वो गुरुदेव की जय जयकार करने लगते हैं, तालियां बजने लगती है। जो राजा होता है वह भी सिंहासन से उठकर आता है, गुरुदेव के चरणों में गिर जाता है कि बड़े विरक्त संत है, बड़े त्यागी संत है, बड़े महान संत है। ऐसा चमत्कार तो आज तक किसी ने भी नहीं किया। मरी हुई चिड़िया को इन्होंने जीवित कर दिया, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब जो गुरुदेव होते हैं वो शिष्य को अपने पास में बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा, तुझे कोई बात समझ में आई है इन सारी चीजों से। तब जो गुरुदेव के जो शिष्य होते हैं वो बोलते हैं कि गुरुदेव, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, आप बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। तब गुरुदेव बोलते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले मैंने राजा के मुंह पर फूंक मारा था तो मेरा तिरस्कार हुआ था, अभी चिड़िया के ऊपर फूंक मारा है तो देखो वही राजा मेरे चरणों में गिर गया है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, केवल एक फूंक की दुनिया है। एक फूंक में दुनिया क्या हो जाती है और एक फूंक में दुनिया क्या हो जाती है। इसलिए तुम किस भ्रम जाल में पड़ रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है कि कोई व्याख्यान देना कोई बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। हाँ, तुम लोगों को समझा सकते हो, परंतु तुम अहंकार के वश में हो गए हो, तुम्हें धन का लालच हो गया है। ये सारी बातें जब जो विरक्त संत थे अपने शिष्य को समझाते हैं तो शिष्य गुरुदेव के चरणों में बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं कि हे गुरुदेव, आज के बाद आप जो कहेंगे, आप जैसा कहेंगे मैं वही करूंगा। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है परंतु कहानी का सार बहुत बड़ा है। कहानी हमें बहुत सारी गहरी चीजें सिखाती है कि ये जो दुनिया है, ये संसार है, ये बस एक फूंक की दुनिया है। कई बार
हम लोग देखते हैं कि यार ये व्यक्ति इतना अमीर कैसे हो गया। कई बार हम देखते हैं कि यार हम इतने गरीब हैं, हमने इतनी मेहनत की परंतु हम सफल नहीं हुए, और ये व्यक्ति इतना जल्दी इतना बड़ा इतना सफल कैसे हो गया। तो इसमें दो चीजें मैटर करती है। पहला, उसके पुराने जन्म के जो प्रारब्ध थे, पुराने जन्म के जो उसके जो कर्म थे, उसके जो विचार थे, उसके जो कर्म थे, हो सकता है उन विचारों की वजह से, उन प्रारब्ध की वजह से वो इतना अमीर हो। और हो सकता है कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करता है परंतु वह सफल नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उसका प्रारब्ध भी हो सकता है। और याद रखिए दोस्तों, व्यक्ति चाहे कितना ही अमीर हो या कितना ही गरीब हो, बस एक फूंक की दुनिया है। समय कब पलट जाता है किसी को भी पता नहीं चलता। हो सकता है आज आप बड़ी मेहनत कर रहे हो परंतु आप सफल नहीं हो पा रहे हो, परंतु यह भी हो सकता है कि एक दिन आप इतने सफल व्यक्ति बन जाओ कि जो सफल लोग हैं वो भी आपको देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है परंतु कहानी का सार बहुत बड़ा है। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी हम लोग इस चैनल पर लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप लोग कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत होती है कुछ अच्छा सुनने के साथ में होनी चाहिए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।